नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो आज हमने पढ़ा था रौद्ररस और अभी मैं आपके लिए आई हूँ 20 प्रश्नों की संख्या रौद्ररस से। तो समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। रौद्ररस क्विज है, तो सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे रौद्ररस से ही आएंगे। रौद्ररस का स्थायी भाव क्या है? भय, क्रोध, उत्साह या करुणा? देखिए, भय आपका भयानक रस का हो जाएगा, उत्साह वीर रस का होगा तथा करुणा करुणा तो किसी का होता नहीं है, करुण रस का शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस के देवता जो मैंने आपको बताया था, ट्रिक से याद कीजिए आप। रौद्र रौद्र शब्द बना है रुद्र से, और रुद्र किसको कहते हैं? भगवान शिव को। भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। तो यदि रुद्र से रौद्र बना है तो देवता कौन हो जाएंगे रौद्र रस के? रुद्र अर्थात शिव हो जाएंगे रौद्र रस के देवता। रौद्र रस का रंग कौन सा माना जाता है? अब आप बताइए, किसी को गुस्सा होगा तो क्या करेगा? पीला होगा, सफ़ेद होगा, लाल होगा या नीला होगा? चेहरा पीला या सफ़ेद तो पड़ता है, चेहरा पीला पड़ता है ज़्यादातर शर्म से, और सफ़ेद पड़ता है डर से, किंतु क्रोध से होता है लाल। क्रोध से लाल होता है। स्थायी भाव क्या था? क्रोध। और क्रोध का रंग कैसा होगा? लाल, अर्थात रौद्र रस का जो रंग है वो लाल हो जाएगा। रौद्र रस किस भाव से उत्पन्न होता है? तो स्थायी भाव याद रख लीजिए रौद्र रस का, आपको पता चल जाएगा कौन सा भाव है। प्रेम है, क्रोध है, भय है अथवा हंसी है? बताइए जल्दी, कौन सा इसका स्थायी भाव? वही इसका भाव हो जाएगा। सही उत्तर है क्रोध। भ्रुकुटी नेत्र हुए लाल, यहाँ कौन सा रस है? ये थोड़ी देर पहले जब रौद्र रस की कक्षा पढ़ाई थी तब मैंने ये उदाहरण दिया था आपको। बताइए यहाँ पर कौन सा रस है? हास्य है, करुण है, रौद्र है अथवा शांत है? साथ ही कमेंट में ये भी बता दीजिए अभी तक नवरस श्रृंखला में कौन कौन से रस हम पढ़ चुके हैं रौद्र के पहले। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि रौद्र अर्थात बहुत अधिक गुस्सा, और गुस्से में इंसान के चेहरे का रंग होता है लाल। अब आपसे कहा गया है कि भ्रुकुटी तनी और नेत्र हुए लाल। यदि नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटी तन गई, तो क्या व्यक्ति प्रसन्न होगा? यदि प्रसन्न होगा तो हास्य हो जाएगा। क्या व्यक्ति सहानुभूति रखेगा? होगा तो करुण हो जाएगा। क्या व्यक्ति शांत हो सकता है इस अवस्था में? क्या ये शांत व्यक्ति की अवस्था है? यदि नहीं तो शांत ही नहीं होगा। किंतु रौद्र अवस्था है, रौद्र रस है, जिसमें व्यक्ति क्रुद्ध अवस्था में आता है, और उस क्रुद्ध अवस्था में उसकी भौहें तन जाती है और आंखें लाल पड़ जाती हैं, आंखों में लाली उतर आती है। उत्तर है रौद्र रस। अन्याय देखकर क्रोध आना किस रस का उदाहरण है? अभी आपने पढ़ा था क्रोध आना, भ्रुकुटी तनी, नेत्र हुए लाल। कोई भी अन्याय होते हुए दिखेगा तो उसका यही हाल होगा ना। गुस्से के मारे उसकी भौहें तन जाएंगी और आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों में लाली उतर आएगी। वीर रस में उत्साह होता है, क्रोध नहीं होता। अद्भुत रस में विस्मय होता है, करुण में सहानुभूति होती है, किंतु रौद्र रस में क्रोध आता है। युद्ध में शत्रु पर क्रोधपूर्वक टूट पड़ना किस रस का उदाहरण है? एक बार फिर से रस का नाम पूछा है, बता दीजिए। क्या ये रौद्र रस है, क्या भयानक रस है, क्या बीभत्स रस है अथवा श्रृंगार रस है?
कौन से रस का नाम आप बताएंगे जहाँ पर युद्ध में कोई वीर शत्रु पर क्रोधपूर्वक टूट पड़ता है? कौन सा रस होगा यहाँ पे? बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। और आपका सही उत्तर है रौद्र रस। रौद्र रस में प्रमुख भाव क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दया अथवा सहानुभूति कौन से रस का भाव है? उत्साह किस रस का भाव है? और आश्चर्य किस रस का भाव है? अगर आपको ये पता है तो रौद्र रस का भी भाव आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, दया और सहानुभूति होती है करुण रस पे, जो कल हमने पढ़ा था, करुण रस। उत्साह होता है वीर रस में, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। और आश्चर्य होता है अद्भुत रस में। आश्चर्य या विस्मय अद्भुत रस में होता है। किंतु अभी अभी हमने रौद्र रस पढ़ा है, उसका स्थायी भाव होता है क्रोध आएगा भाव। रौद्र रस का संबंध किससे है? हंसी से, क्रोध से, प्रेम से या शोक से? तो देखिए, वही है, भाव क्या है, जैसा भाव होगा वैसे ही तो संबंध होंगे। अगर भाव गुस्से का है तो हंसी खुशी से तो संबंध होगा ही नहीं ना। हंसी से हास्य रस का होता है, प्रेम से श्रृंगार रस का होता है और शोक से करुण रस का होता है। क्या यहाँ पे इनमें से किसी की बात की जा रही है? क्या हास्य रस की बात की गई है? नहीं है, तो हंसी से नहीं होगा। अगर श्रृंगार रस की बात है तो प्रेम से हो जाएगा, किंतु यदि करुण रस की भी बात नहीं है तो शोक से भी नहीं होगा। तो भैया रौद्र रस का संबंध जो है वो क्रोध से है। दुष्टों का विनाश करूंगा, यहाँ कौन सा रस है? कोई वीर है जो उन्मत्त होकर कह रहा है, अपनी क्रोध से उन्मत्त होकर कह रहा है कि मैं दुष्टों का संहार करूंगा। तो कौन सा भाव आएगा यहाँ पे? कौन सा रस आएगा? क्या हास्य आएगा? क्या उसकी बात सुनकर किसी को हंसी आएगी? यदि हंसी आएगी तो हास्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या कोई उसकी बात सुनकर के शांत रह पाएगा या फिर डर से कांप जाएगा? भाई कोई शांत तो नहीं रह पाएगा, उसके मन में डर तो आएगा ही। क्या कोई सहानुभूति या दया रखेगा? तो एक वीर के प्रति कोई सहानुभूति और दया क्यों ही रखेगा? तो यहाँ पे जो रस है वो रौद्र है। रौद्र रस में नेत्र कैसे वर्णित होते हैं? तो नेत्र के लिए देख लीजिए एक उदाहरण जो हमने थोड़ी देर पहले दिया था। भ्रुकुटी तनी नेत्र हुए लाल। भ्रुकुटी तनी नेत्र हुए लाल। जवाब तो मिल ही गया आपको कि यदि भ्रुकुटी तनेगी तो नेत्र लाल ही होंगे, न शांत रहेंगे, न नम और न ही बंद, ये लाल हो जाएंगे। क्रोध की चरम अवस्था किस रस को जन्म देती है? करुण रस, रौद्र रस, वीर रस अथवा अद्भुत रस? चरम अवस्था अर्थात बहुत अधिक क्रोध, इतना अपार क्रोध कि उसकी कोई सीमा ना हो। कभी कभी ऐसे क्रोध में व्यक्ति अपनी सीमा भी तोड़ देता है या भूल जाता है, ऐसा वाला क्रोध, अथाह क्रोध। तो अगर क्रोध अथाह होगा तो रस हमारा रौद्र हो जाएगा, करुण नहीं होगा। करुण से तो सहानुभूति और दया आती है, वीर से उत्साह आता है, अद्भुत में विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। केवल एक रौद्र रस है जिसमें क्रोध की चरम अवस्था रहती है। फिर से पूछा एक बार रौद्र रस का स्थायी भाव, पहले भाव पूछा था फिर स्थायी भाव पूछा है। अब देखिए, भाव पूछे या स्थायी भाव पूछे, रौद्र का दोनों एक ही रहेंगे। तो बताइए कि रौद्र का स्थायी भाव रति है क्या? और यदि रौद्र का रति नहीं है तो फिर रति कौन से रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? और क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, रति तो हमारा श्रृंगार रस का हो जाएगा, जो प्रेम की बात करता है।
उत्साह वीर रस की बात करेगा और जुगुप्सा बीभत्स का स्वरूप है, बीभत्स रस की बात करेगा। किंतु क्रोध जो है वो ये रौद्र रस की बात करेगा। तो रौद्र रस का उदाहरण हमारा, रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्रोध ही होगा। शत्रु पर बिजली बन बरसा, यहाँ कौन सा रस है? तो जाहिर सी बात है, शत्रु पर यदि वीर बिजली की तरह गरज कर और अपने शत्रुओं को उसने बारिश की तरह बरसा दिया, पानी की तरह बरसा दिया, तो यहाँ पे रस जो है वो रौद्र ही हो जाएगा। रौद्र रस में किसका चित्रण प्रमुख होता है? प्रेम का होगा तो श्रृंगार हो जाएगा, दया का होगा तो करुण हो जाएगा, हंसी का होगा तो हास हो जाएगा। बचा क्रोध। तो रौद्र रस में चित्रण जो होता है वो क्रोध का होता है। रौद्र रस का उचित उदाहरण कौन सा है? उचित उदाहरण माँ का स्नेह, वात्सल्य रस में जाएगा। शत्रु पर क्रोध, ये रौद्र रस में जाएगा। फूलों का सौंदर्य, श्रृंगार रस में जाएगा। वर्षा का आनंद, वर्षा का आनंद ये भी रौद्र रस में नहीं आएगा। केवल शत्रु पर क्रोध है जो रौद्र रस में आएगा। धधाकोटी क्रोध की ज्वाला, यहाँ कौन सा रस है? क्रोध की ज्वाला धधाकोटी, यहाँ कौन सा रस है? अर्थात व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आ गया, शायद पहले थोड़ा शांत हुआ था और फिर से किसी की बातों से आ गया। कौन सा रस है? रौद्र रस है, भयानक रस है, करुण रस है अथवा अद्भुत रस है? और रस हो जाएगा हमारा रौद्र। रौद्र रस में मुख का भाव कैसा होता है? देखिए, मुस्कुराता हुआ होगा तो हास्य रस हो जाएगा, आश्चर्यचकित होगा तो हमारा अद्भुत रस हो जाएगा, उदास होगा तो करुण रस हो जाएगा, किंतु क्रोध युक्त होगा तो रौद्र रस हो जाएगा। देखिए, क्रोध युक्त रहेगा रौद्र रस में। रौद्र रस का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है इसका क्रोध। वही भाव है, वही स्थायी भाव है, वही मुख्य विषय है। जब किसी को किसी पर क्रोध आता है तो रौद्र रस वहाँ पाया जाता है। उत्तर है क्रोध। रह गया आपका अंतिम प्रश्न। एक अंतिम प्रश्न, रौद्र रस किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है? अपमान या अन्याय होने पर, प्रिय से न मिलने पर, सुंदर दृश्य देखकर, आश्चर्यजनक घटना देखकर। तो देखिए, आपसे पूछा है रौद्र रस, तो सुंदर दृश्य देखकर तो प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता आएगी तो हास्य रस हो जाएगा। आश्चर्यजनक घटना देख करके आश्चर्य होगा, विस्मय होगा तो अद्भुत रस हो जाएगा। प्रिय से मिलने पर तो प्रसन्नता होगी, शर्म भी आएगी और वो श्रृंगार रस में चला जाएगा। किंतु ये अपमान और अन्याय होने पर रौद्र रस ही प्रकट होता है। जब किसी का अपमान किया जाए या किसी के साथ अन्याय हो तो रौद्र रस ही प्रकट होता है। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी 20 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला। और अब पूर्ण श्रृंखला के बाद ये एक है आपका बोनस क्वेश्चन। इस बोनस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। रौद्र रस का रंग किसे माना गया है? श्वेत, पीला, लाल या पीला? श्वेत, पीला, लाल या नीला? इनमें से रौद्र रस कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।